Learning is not a destination, it is a journey. Hello and welcome friends to our own channel just for you. Today we will continue our series BPO The Journey Chapter 4. Thanks a lot for your feedback, your comments, your love. For recap, please watch my last videos. Let's begin. So let's talk about the objective of the today's session. So today we are going to understand what is ERP, what is SAP, and important T codes for accounts payable and explanation. T codes means in simple language transaction codes. Moving on to the next side. So enterprise use planning and ERP as I mentioned earlier सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जिसके अंदर हम AP अकाउंट्स पेबल, AR अकाउंट्स रिसीवेबल, HR ह्यूमन रिसोर्स, MM मटेरियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इन सब की डिटेल्स कैप्चर करते हैं, इन सब के अकाउंट्स कैप्चर करते हैं. आगे बढ़ते तो फ्रेंड्स SAP फॉर अकाउंट्स पेबल. सो बेसिकली SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स. ये SAP की फुल फॉर्म है. अब वी विल टॉक अबाउट कि इनवॉइस प्रोसेसिंग के बेसिक ट्रांजेक्शन कोड्स कौन कौन से हैं SAP के बारे में. एक है MIRO, माइरो. Miro we use for PO based invoice processing. FB60 we use for non-PO based invoice processing. IP means invoice processing. ME23N we use to check the PO line details, PO line items, PO, created PO and all details. SBL1N we generally use for vendor line items to check the ledger account of the particular vendor. So this is the snapshot of Miro, where we enter the PO based invoice. So we have invoice date, reference means invoice number, then we have amount, and after that we have वो currency. So currency euro भी हो सकती है, GBP भी हो सकती है, USD भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, INR भी हो सकती है. एंड देन नरेशन, और उसके बाद बॉटम में हम लोग PO नंबर टाइप करते हैं. ये बहुत ही क्विक और बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट माइरो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड बेस्ड ऑन योर फीडबैक इन माई कमेंट्स, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली इसको कंटिन्यू करूँगा. नेक्स्ट इज FB60 नॉन PO बेस्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग. सो ये है नॉन PO बेस्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग, जहाँ पे हमें वेंडर नंबर मैनुअली एंटर करना पड़ता है. तो सबसे पहला है वेंडर नंबर, उसके बाद इनवॉइस डेट, देन अगेन रेफरेंस विच इज़ इनवॉइस नंबर. उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन योर SOPs. यू कैन कैलकुलेट टैक्स, you can manually enter tax, and also the currency you can manually enter. Then at the bottom of this snapshot you can enter the GL and cost centers. Next screen is ME23N PO line items, in normal language details of purchase order. So इसमें हम PO नंबर एंटर करते हैं. PO इज परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर नंबर मेंशन करते हैं. उसके बाद हमें उस परचेज ऑर्डर की पर्टिकुलर सारी डिटेल्स मिल जाती हैं. उसके बाद फिर हम उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि आगे प्रोसेस करना है इनवॉइस या नहीं करना है, या कोई और इश्यू है. उसके बाद आता है FBL1N, जिसको हम बोलते हैं SAP की लैंग्वेज में वेंडर लाइन आइटम्स, और इन नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको वेंडर्स लेजर. तो इस लेजर के अंदर हम वेंडर अकाउंट मेंशन करते हैं सबसे पहले, जो कि आप देख रहे हैं येलो कलर की फील्ड. अब वेंडर अकाउंट मेंशन करने का मतलब होता है नाम नहीं, हम वेंडर को नंबर दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 110059 हमने एक नंबर दिया हुआ है वेंडर को, उसके बेस पर हम वेंडर नंबर एंटर करते हैं और हम प्रोसीड करते हैं. जब हम प्रोसीड करते हैं तो हमें उस वेंडर की पूरी हिस्ट्री नज़र आ जाती है कि कौन से इनवॉइस पेड हैं, कौन से इनवॉइस अनपेड हैं, कौन से इनवॉइस ओवरड्यू है, कौन से इनवॉइस अनड्यू है. ये सारी डिटेल हमें मिल जाती है. इसके बारे में कोई भी और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मेरे को, तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल प्रोसीड फर्दर अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक. So this is for today. Thanks for your time, and yeah, we will continue. Thank you so much, and please share your valuable feedback. Subscribe our channel. This will encourage me to create more content for you. Comment box is open for your valuable feedback. Thanks for your time. Just for you. Bye bye.